ग्रुप लिया H2O, H2PO, ये ग्रुप ले लिया मैंने। अब इसमें बोला कितनी चीजें थी, वो 10 चीजें थी, 13 है। एक ऐड कर देना बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल वो तो कर रखा है ना तुमने, बॉन्ड एंगल जानू ऐड कर दी कि सब कुछ कवर हो जाए इसके अंदर। इसमें बताना तुम्हें, हैं? वही सारी चीजें। वो सारी चीजें बतानी है इसके अंदर, एक बार तुम खुद निकाल लो ताकि तुम्हें पता लग जाए कि क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। चाहे तू ट्राई नहीं कर रहा, क्वेश्चन दिया ना तेरा, क्वेश्चन पीछे देना याद है, क्या क्या क्वेश्चन है वो, क्या क्या क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा वाइब्रेशन, डेल्टा फ्यूजन, वोलेटाइल नेचर और वेपर प्रेशर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसडी कैरेक्टर, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉन्ड एंगल, यही है ना सारे। निकालो जल्दी से। वही पेपर लेकर करने जा रहा हूँ। अब बताया तुम, मैंने उसको बता दिया था सर उसको जो आपको आईबीसी का बोला था मैंने पहले भी ना, आईबीसी का लेना चाहिए तभी तेरा इंटरेस्ट आएगा। एक क्वेश्चन का मतलब उसको 50 क्वेश्चन करते हैं उसी की, दूसरा हम दे देगा, ठीक है, वो एक एक चीज थोड़ी याद करनी है। ऐसी आ रही है। इसके ऊपर एक 70 बच्चे इसमें हैं, उनके डाउट, 70 बच्चे पूरे डाउट सब लोग बोलते हैं। अभी मैं मतलब किसी को वो नहीं कर रहा कि वो मना कर उसको, स्कूल का बच्चा है, सबको जैसे मैं तो वॉइस में जो भेजता हूँ वो नहीं बता, नहीं भेजता तो, तो मैंने आपको कल कॉल किया ना, जो मुझे कल तो दिया हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे मैं फ्री हुआ तो मैसेज आ गया। अरे तुम वो बातें आपको नहीं बोला है, हो गया कुछ पूरा, एक बार ट्राई कर लो जरूर।
होता है ना उसको उठा, सोया तो पूरा है ना। और क्या। हम्म। अच्छा। चलो आंसर एक एक करके। पहले बॉलिंग पॉइंट क्या आएगा? उर्दू रहने दे, उर्दू रहने दे। कौन सा है? हिमांशु बोलेगा। तू बोलते हैं बॉलिंग पॉइंट। तू किया कर लिया ना? नहीं किया ना? क्या फायदा फिर ऐसे? एक करा दिया दूसरा कुछ। अतुल ने तो बोला आंसर। तूने बॉलिंग पॉइंट को जल्दी बोल थोड़ा सा। हाँ बोल। H2O। हाँ। पहले H2O, फिर H2PO, फिर H2TE, H2SE। याद आ गया कि नहीं? रीजन देख बार। हिमांशु रीजन दे जल्दी से। टाइम खत्म हो गया, तू बोला तूने। यही करता रही वजह से। आंसर बोला ना, एक घंटा लगा रहा है बोलने में। गलत है बिल्कुल। विधि बोलो आंसर। H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2PO में वेंडरल फोर्स स्ट्रॉन्ग है। यही तो रीजन है। पहले H2O क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर H2PO क्यों आया? क्योंकि इसमें वेंडरल फोर्स स्ट्रॉन्ग है। आना तो आंसर यही था ना। ये आंसर आना चाहिए था। लेकिन H2O सबसे आगे आ गया क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्योंकि इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं समझ आया? तो जो बॉलिंग पॉइंट का आंसर है, जो बॉलिंग पॉइंट का आंसर है वो सेम आंसर किसका होगा? नहीं पता? वो होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन का, विस्कोसिटी का, सरफेस टेंशन का। और कोई तो नहीं है? सॉलिबिलिटी थोड़ी, सॉलिबिलिटी नहीं हुआ। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, चारों का आंसर सेम होगा जो बॉलिंग पॉइंट का आंसर है। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये बॉलिंग पॉइंट का आंसर है। अब मेल्टिंग पॉइंट कौन जाएगा बोल? सेम है मेल्टिंग पॉइंट, कोई चेंज नहीं है इसमें। मेल्टिंग पॉइंट सेम। उसमें क्या था? HI लास्ट आ गया था, फिर HF आया था। याद है कि नहीं? इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। जो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है वही मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है। तो जब मेल्टिंग पॉइंट का आंसर ये है, तो डेल्टा फ्यूजन का आंसर क्या होगा? सेम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर्षित आएगा। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा है पांचों में से? मोस्ट वोलेटाइल। क्या फायदा से पढ़ाने का? तो एक करा दूंगा तो फिर तू बोल जाए मोस्ट वोलेटाइल कौन सा है? H2S बिल्कुल। क्यों? तो किसका बॉलिंग पॉइंट सबसे कम? बॉलिंग पॉइंट क्या है? इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइलिटी क्या होगा? इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू बॉलिंग पॉइंट। बताया ना ये? अच्छा, जय इसका रीजन दे जरा। H2O से लेकर ये लास्ट तक, ये क्या रीजन है इसका? ये इस बॉलिंग पॉइंट का क्या रीजन है? H2O सबसे ज्यादा क्यों आया? हाँ, साइज बड़ा, सरफेस एरिया ज्यादा, वेंट्रल फोर्स स्ट्रॉन्ग। याद आ गया कि नहीं? ये नहीं भूलना, यही तो पढ़ा रहा हूँ शुरू से अब तक। समझ आ गया कि नहीं है? तो वोलेटाइल नेचर सबसे ज्यादा किसका है? H2S का। चार ऑप्शन देंगे, याद रखना। H2S मोस्ट वोलेटाइल। H2S क्या है? मोस्ट वोलेटाइल। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट। और क्या था? सर्विसिविटी आ गई सीधा। सारे खत्म हो गए ना इसमें। अच्छा, पोलैरिटी वगैरह तो कर लोगे ना? मोस्ट पोलर कौन सा है? H2O। वो सिंपल ही है। डायपोल नीचे जाने में डिक्रीज करेगी, डायपोल डिक्रीज करेगी, पोलैरिटी भी डिक्रीज करेगी। दोनों कर लोगे, ये पहले करा चुका हूँ। और बॉन्ड एंगल भी बता दिया। H2O का बॉन्ड एंगल 104.5, बाकी किसी का सबका 90 लगभग।
सबका 90 वैसे डिक्रीज करता है, वैसे डिक्रीज करता है। क्लियर है? वही है ना ड्रैगन रूल। कोई एप्लीकेशन नहीं है। अब शायद को याद रहेगा, थोड़ी देर खड़ा रहता है इसलिए अभी याद रहेगा। स्किप हो गया, पता है मेरे को। यही तो वहाँ ऑब्जेक्टिव में, यही तो दिमाग चलाना है। वहां देखते ही आ रहा है बिल्कुल, ये तो किया हुआ है। क्योंकि ऐसी चीजें बहुत सारी होंगी, एक नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी। अच्छा ये तुम्हें समझ आ गया। नेक्स्ट अब दो चीजें आ गई। थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग फैक्टर बताएगा केतन। थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग फैक्टर बता। थर्मल स्टेबिलिटी कौन से साल में पढ़ा था तूने? कितने साल पहले पढ़ा? पढ़ा ही नहीं? थर्मल स्टेबिलिटी का पढ़ाया मैंने, बता। चल ये याद है ना? आंसर दे। मोस्ट थर्मली स्टेबल मतलब क्या था इसका? कौन पढ़ा है? थर्मल का तो क्या होता है? थर्मल। थर्मो। थर्मो का तो क्या होता है? हीट दे रहा है। हीट करने पर कौन सा स्टेबल है, ये पहले बताया नहीं मैंने। थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? पीएच बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? H2O की। तो मोस्ट थर्मली स्टेबल कौन सा हो गया? H2O, फिर H2S। इसमें कुछ मत सोचना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर। रिड्यूसिंग फैक्टर का क्या होगा? इसके उल्टा। मोस्ट रिड्यूसिंग कौन सा है? H2PO। मोस्ट रिड्यूसिंग क्या होगा? H2PO। याद रहेगा कि नहीं ये? नहीं समझ आ रहा आपकी? समझ आ गया कि नहीं? मोस्ट रिड्यूसिंग और बॉन्ड एंगल बताई दिया मैंने। कोई डाउट किसी को उसमें? समझ आ गया कि नहीं पूरा? ये तेरा सारे खत्म हो गए वर्ड्स। एसिडिक। क्वेश्चन आया स्कूल में, H2O इज न्यूट्रल बट H2S इज एसिडिक। सुना हुआ है कि नहीं है? H2O न्यूट्रल है, H2S एसिडिक है, क्यों? नहीं पता? H2O में OH बॉन्ड स्ट्रेंथ, O का साइज छोटा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। H2S में S का साइज बड़ा तो इसलिए बॉन्ड वीक। H प्लस रिलीज का स्तन है, H2S एसिडिक होता भी है। H2O क्या है? न्यूट्रल। पता है ना ये? क्या लिखेंगे इसके अंदर? क्या लिखेंगे इसके अंदर? SH बॉन्ड लेंथ इज लार्जर सो SH बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस। इट रिलीजेस H प्लस इन वाटर। आसानी से नहीं रिलीज करेगा क्योंकि H2S है तो वीक एसिड। क्वेश्चन हो जाएगा स्कूल में, कैसे आना है? बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड आंसर बोलना है। H2O न्यूट्रल है, H2S एसिडिक है, क्यों ऐसा? HF वीकर एसिड है HCl से। सेम आंसर है दोनों के कि नहीं? क्या आंसर है अपना मेहुल? H2O न्यूट्रल है लेकिन H2S एसिडिक है। हाँ, H प्लस रिलीज करेगा। क्यों रिलीज कर रहा है H प्लस जल्दी? H2S। ये तो सुन मेरी बात, H2O है और H2S है, तूने कहा H प्लस रिलीज करेगा जल्दी H2S। किसी से डिफरेंस है? उधर O है इधर S है, क्या डिफरेंस आया फिर? इधर S है तो SH बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो SH बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो H प्लस जल्दी रिलीज कर देगा। थर्मल स्टेबिलिटी में और इसमें दोनों में सेम आंसर बोलना है। लेकिन उधर हाइड्रोजन रिलीज करने की बात करनी है और इधर H प्लस। उधर किसकी बात करनी है? हाइड्रोजन रिलीज करने की, H2 की। और इधर किसकी बात करनी है ऐसे करेक्टर में? H प्लस की। क्या समझ आई बात कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये पूरा? तो ये खत्म हो गया। अब ग्रुप कौन सा आ जाएगा? नहीं बता। ग्रुप 15। ग्रुप 15 इसमें भी हाइड्राइड्स। NH3 PH3 ASH3 BiH3। अमोनिया, फॉस्फिन, आर्सिन, बिस्मुथीन और तो नहीं, स्टिबीन और बिस्मिथीन। स्टिबीन और बिस्मिथीन, ये पांचों हाइड्रेट है ग्रुप 15 की। सेम चीज में अरेंज करना है। बस एसिड की जगह क्या आ जाएगा? बेसिक। एसिड की जगह क्या आ जाएगा इसमें? बेसिक। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इसमें एसिड की जगह बेसिक आ जाएगा। बॉन्ड एंगल भी रहेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी रहेगी, रिड्यूसिंग फैक्टर भी रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेटाच वेपरेशन, डेटाच फ्यूजन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सॉल्युबिलिटी तो पता ही तुम्हें। अमोनिया कौन सा सॉल्युबल होगा पानी के अंदर इसमें? पानी में कौन सा सॉल्युबल है इसमें? अमोनिया। अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बट PH3 फॉर्म बबल्स इन वाटर। ऐसे क्वेश्चन आएगा स्कूल में। अमोनिया सॉल्युबल है वाटर के अंदर, क्यों? ये अमोनिया। क्वेश्चन आया एक अमोनिया का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बनाएगा? सिर्फ दो।
क्या समझ आ गया? एक अमोनिया का मॉलिक्यूल सिर्फ दो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रेशराइज कर दोगे उसको तो मैक्सिमम कितने बना सकता है? 6 के चांसेस बहुत कम आते हैं, 4 बोलना। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले, क्योंकि एन के पास एक ही लोन पेयर है ना, और 3H+। समझे कि नहीं? लोन पेयर एक ही है इसके इसलिए। तो इसे दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है नॉर्मली। कोई पूछे तो क्या बोले? दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रेशराइज कर दिया तो 4। 3 नेगेटिव आ रहा है पार्शियली, तो कुछ तो अट्रैक्ट, हाँ इससे। अच्छा समझ आ गया कि नहीं? ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये क्या है? अमोनिया मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अब बोला अमोनिया इज सॉल्वेंट इन वाटर, तब आंसर क्या क्या किससे किसके साथ दिखाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड? H2 के साथ। अमोनिया इज सॉल्वेंट इन वाटर, इस तरीके से। ये अमोनिया, ये वाटर। क्या समझ आ गया? इसमें किसके साथ दिखाया हाइड्रोजन बॉन्ड? वाटर के साथ। किसके साथ दिखा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? वाटर के साथ। अमोनिया इज सॉल्वेंट इन वाटर, but PS3 phosphine gas forms bubbles in water, but PS3 gas forms bubbles in water। क्या समझ आ गया आंसर? Because ammonia can form hydrogen bonds with water molecules, ammonia can form hydrogen bonds with water molecules। हाँ, सॉल्युबल नहीं हो पा रहा ना। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा पानी के साथ। देखो पानी के अंदर कौन सी चीज सॉल्युबल होती है? जो पानी के अंदर पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है, पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनको तोड़ दे, या पानी के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, वही तो सॉल्युबल होगा। तो जैसे आयनिक कंपाउंड है, वो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके खुद आयंस बीच में आ जाते हैं। और NH3 है, ये सब है, ये पानी के साथ। चलो ये समझ आ गया यहाँ पे। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट का आंसर बोलना किसी को? बॉइलिंग पॉइंट का आंसर एक और कोई बोल दो। मैं NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर अगर तू सोचेगा तो अमोनिया गैस है, ध्यान है कि नहीं? अमोनिया गैस होती है, वाटर लिक्विड है, HF भी लिक्विड है। तो अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, इसलिए पहले आता है। मैं पहले लिख देता हूँ आंसर। NH3 PS3 ASH3 SbH3, सबसे पहले आता है इसके अंदर BiH3 है ये। सबसे पहले आएगा BiH3, उसके बाद भी SbH3 है, और उसके बाद क्या है? ASH3 फिर PS3। अब इसको समझा तो नहीं सकते ना, ये तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है ना, ऐसे है। तो अब इसमें BiH3 याद है। अब ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन, और ग्रुप 17 में मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा ही जा रहा है ना कि इसमें? नहीं तो आंसर क्या होता है? पहले ऊपर फिर नीचे से उल्टा। आंसर छह यही होने चाहिए ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट 15 16 17 ग्रुप में क्या होने चाहिए? पहले ऊपर फिर नीचे से, ये होना चाहिए। लेकिन ग्रुप 17 में कहा एक्सेप्शन आया था? ग्रुप 17 में कहा एक्सेप्शन आया था? ग्रुप, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में। और ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पहले ऊपर फिर नीचे से उल्टा। उसमें कोई, ये ऐसे याद करना होता है। जो ढंग से याद करेगा ना, ऐसे याद करेगा, पूरा याद नहीं करेगा। पहले ऊपर आंसर फिर नीचे से उल्टा। लेकिन ग्रुप 17 में मेल्टिंग पॉइंट, ग्रुप 15 में बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का आंसर तुम्हें समझ आ गया। अब उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है, वो सेम आंसर किसका होगा? डेल्टा जो वेपराइजेशन का, डेल्टा जो वेपराइजेशन का सेम आंसर, डेल्टा एच वेपराइजेशन का सेम आंसर। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा होगा? बता भाई हर्षित, अब तो सही दे दियो आंसर। मोस्ट वोलेटाइल इन पांचों में से, मोस्ट वोलेटाइल। नींद आ रही है? HNH3। लास्ट तक तूने आंसर गलत दिया, तू बोल। मैं बोल PS3 सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। PS3 समझ आ गया कि नहीं? PS3 का लीस्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो वोलेटाइल नेचर क्या होगा? मैक्सिमम। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं पेपर में। PS3। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट का आंसर समझ आ गया ना? बॉइलिंग पॉइंट का आ गया। केतन तू और जल्दी से रिजल्ट दे दे इसका। NS NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ है, और BiH3 का क्यों ज्यादा हुआ है, ये बता दे। अब दे दो आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सेम टाइप बता रहा हूँ मैं। तुम बोलो दिव्या। BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है? नहीं पता? नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ नहीं रहा? कितनी बार लिखवा दिया रीजन, ये नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं?
तो वंडर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बॉलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका आएगा, नहीं पता था तेरे को भी, पता था। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, BIS3 का। BIS3 का है भी, उसके बाद भी SBS3 का है। वंडर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। NS3 क्यों आया अब, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है कि नहीं। तो मैंने बॉलिंग पॉइंट बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे अब। मेल्टिंग पॉइंट NH3 है, फिर नीचे से उल्टा। NH3 है, फिर नीचे से उल्टा। क्लियर है कि नहीं है। हाँ हाँ। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया है तूने। सॉलिड में तो बहुत सारे हाइड्रोजन बनाए गए हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। ऐसे याद रख ले। NH3 वैसे तो गैस ही है, लेकिन मैं मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, तो तुम्हें माइनस वाले टेम्परेचर लिखना है इसको। माइनस वाले टेम्परेचर समझ में नहीं है। तो ये था सिस्टम। तो मेल्टिंग पॉइंट का आंसर किया गया। जो मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है वही आंसर किसका होगा, डेल्टा H फ्यूजन। डेल्टा H फ्यूजन का सेम आंसर। डेल्टा H फ्यूजन का सेम आंसर। इसके क्वेश्चन तुम लोगों ने किसी ने देखे नहीं, 12th वाले देखे होंगे सारे। कितने क्वेश्चन आते हैं इसके, तो ये भरे पड़े होंगे पूरे ऑब्जेक्टिव से, इनके क्वेश्चन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, डेल्टा फ्यूजन बता दिया। सॉल्युबल है अमोनिया बता दिया पानी के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और क्या क्वेश्चन है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर अब तो पता होगा। थर्मली स्टेबल कौन सा मोस्ट, थर्मली स्टेबल NH3। क्यों, NH बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, सबसे नीचे आने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी NH3 PS3 ASS3 HBS3 BAS3। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा अब बताना BIS3 क्वेश्चन है NCERT का। व्हाई बिस्मुथीन इज द मोस्ट रिड्यूसिंग अमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। BIS3 मोस्ट रिड्यूसिंग, कौन देगा आंसर प्रॉपर, नहीं जो बता देगा खड़ा हो जाएगा। तो खड़े खड़े नहीं होना है। बताओ जल्दी जल्दी से आंसर। बस नीचे जाएंगे तो क्या होगा, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, H+ मोलर, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन विल इंक्रीज। इसलिए मोस्ट रिड्यूसिंग कौन सा होगा, BIS3। अरे तीनों केस में तो BIS3 आया, बोले लास्ट वाला ही तो आया आंसर, यही है ना। अब इसमें मैं एजी कैरेक्टर नहीं बोल रहा, क्या बोलेंगे इसके अंदर, बेसिक कैरेक्टर। मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, NH3। क्यों, देखो बुक्स में रीजन दिया हुआ है, N का साइज छोटा, NH3 है ना। बेसिक कैरेक्टर जब भी मैं बोलूंगा तो टेंडेंसी टू गिव इट्स लोन पे। तुमने अगर इसको एजी कैरेक्टर में कर लिया, उसको उल्टा आंसर करोगे तब भी आ जाएगा। आ रहा है ना उससे भी आंसर। NH3 मोस्ट बेसिक क्यों है, इसका रीजन, N का साइज छोटा, लोन पेयर कम, लोन पेयर जो है कम वॉल्यूम पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। समझिए कि नहीं। नीचे जाएंगे, P का साइज बढ़ गया, लोन पेयर ज्यादा वॉल्यूम पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो क्या हो गया, बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। समझिए कि नहीं, ये बुक्स में लिखा हुआ है। हाँ बता रहा हूँ अभी। अब NH3 PS3, मैंने बोला NH3 का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्या कोई इससे ज्यादा परफेक्ट रीजन दे सकता है, क्या होगा। एडवांस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन ये, NH3 बेसिक क्यों है, और उसमें था प्रॉपर रीजन। बता सकते हैं चित्राक्ष, लोन पे दूर हो जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉनिक एटम तो कोई आ नहीं रहा है, उससे नहीं बनेगा। तू बता, साइज का, साइज तो बता ही दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। रीजन इसका है, रीजन इसका है ड्रैगोजूल। PS3 की क्या कोई हाइब्रिडेशन है, एस3 को हाइब्रिडेशन, जब हाइब्रिडेशन नहीं है तो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, प्योर एस ऑर्बिटल में, याद आया कि नहीं। जब प्योर एस में है, एक है प्योर एस में, एस ऑर्बिटल क्या डायरेक्शन होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के लिए लोन पेयर एक डायरेक्शन से जाए ना। और जो NH3 के अंदर लोन पेयर कहाँ पे है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शन होते हैं कि नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट पे होंगे कि नहीं है। तो इसी वजह से बेसिक कैरेक्टर NH3 का ज्यादा है। नहीं समझेगा, दो रीजन दिए मैंने, दोनों सुन लेंगे एक बार। NH3 ज्यादा बेसिक क्यों है, N का साइज छोटा, लोन पेयर कम वॉल्यूम पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए बेसिक सबसे ज्यादा। नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर कम,
पी का साइज बड़ा, लोन पे ज्यादा, वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। क्लियर हो गया कि नहीं है? क्या समझ आ गया? दूसरा क्या है? दूसरा रीजन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NH3 की हाइब्रिडेशन है sp3, लोन पेयर है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं डायरेक्शनल। और PS3 के अंदर लोन पेयर है एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल क्या है? नॉन डायरेक्शनल। तो इसलिए बेसिक वेक्टर कम। नहीं समझ आया अभी? तुम पता आंखें खोल के सो मत यहाँ पे। हाँ ना कुछ करना ही नहीं वो भी। अब देखो केतन से पूछूंगा, केतन का पता नहीं क्या वो पूछ लिया। केतन NH3 मोर बेसिक देन PS3 है, क्यों बता? जो मैंने बोला वही आंसर है। तो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ? कौन देगा? तो बोले मांशु, आंसर क्या आएगा? लोन पेयर कम वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन, हाँ ड्रैगोजोल प्योर एस ऑर्बिटल में आते थे। और एस ऑर्बिटल क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल नहीं है तो वैसे वेक्टर कम। नहीं समझ आ रहा है? तू बोल हर्ष आंसर इसका। NH3 ज्यादा बेसिक क्यों? बैठे बैठे बोल। हाँ हाँ, कम हो गया। एक रीजन बोल, दूसरा क्या? इनका साइज छोटा, लोन पेयर मैंने बना रखे हैं, देखिए इधर। ये इनके लोन पेयर देखा है, ये वाली देखो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिस, सही है। समझ आ गया कि नहीं है? नहीं समझ आया बेसिक कैरेक्टर? तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे और कुछ रह गया इसमें? बता दिया मैंने। NH3 सबसे, है ना, NH3 सबसे बॉन्ड। बॉन्ड एंगल भी पता है तुम्हें। NH3 की वाइब्रेशन होती है तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री आता है, बाकी से में वही 94, 93, 92 ऐसे चलेगा। 90 में नो हाइब्रिडेशन, ड्रैगोज रूल बता रखा है ना। तो ये खत्म हो गया, ग्रुप 15 भी खत्म हो गया कि नहीं? नेक्स्ट अब, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। अच्छा अब बताना तुम्हें। अब दिया मैंने जैसे H2O, NH3, NH3 H2O HF। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट मैनेज करना है। NH3 H2O HF, NH3 H2O HF बॉइलिंग पॉइंट। दिमाग में आएगा आंसर क्या? सबसे ज्यादा HF का, फिर H2O का, फिर NH3 का। अगर ऐसा होता तो मैं पूछता ही ना, फिर तो इजी होता ना क्वेश्चन। क्या आंसर अभी दी? पहले H2O आएगा। याद आ गया? रीजन याद है क्या? चित्राक्ष, ये गलत बोल गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो HF में। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ बस ये आंसर सही है। इसमें H2O के अंदर ना एक्सटेंट ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एक्सटेंट ज्यादा इसके अंदर है। स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है? HF में। एक्सटेंट ज्यादा मतलब ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल ये रहा। एक वाटर मॉलिक्यूल ना कितने हाइड्रोजन बना सकता है? ये एक वाटर मॉलिक्यूल इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा। और ऑक्सीजन के बाद दो लॉन्ग पेयर हैं, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा। समझ आए कि नहीं? समझ आए कि नहीं है? तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? चार। टू नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा चार हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ आएगी नहीं? सही ना? एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? चार। इस वजह से कोई डाउट तो नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। H2O के अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। ये क्वेश्चन स्कूल में कैसे आएगा? ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, येट वाटर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर। स्कूल में ऐसे आएगा क्वेश्चन ये। ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, येट वाटर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर। क्या आंसर आएगा? बिकॉज ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज मोर देन HF। अगर तुमने स्ट्रेंथ लिख दिया तो क्या आंसर आएगा? सही है गलत है? स्ट्रेंथ गलत है। एक्सटेंट इसके अंदर चार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं और HF में दो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखने हैं, सही ना, वो एक्सटेंट के लिए। अगर नंबर सेम है तो स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ। क्या समझ आ गया आंसर ये? मेल्टिंग पॉइंट का आंसर क्या है इसमें? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। H2O, HF लीच हो जाता है इसमें।
NH3 आगे क्यों निकला है? ज्यादा बनते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड, बताया था सॉलिड फॉर्म में प्रेशराइज करके, तो इसलिए NH3 आगे निकल जाता है। नेक्स्ट, ये तो आंसर देख के बनेंगे ना, ये आंसर देख के बनेगा, सही ना? रीजन, आंसर देखेंगे फिर रीजन बनेगा। क्या ये समझ आ गया पूरा यहाँ तक? नेक्स्ट, जैसे दिया अभी तुमने पढ़ा HF, HCl, HBr, HI। नहीं नहीं, अच्छा चलो ये भी ले लो, ये भी दोनों क्वेश्चन ले लो। HF, H2O, NH3 ऑल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले इसी बताओ, HF, HCl, HBr, HI में, HF, HCl, HBr, HI में चार है। इन चारों में से डाई बेसिक, डाई बेसिक एसिड कौन सा है, या डाई बेसिक सॉल्ट कौन बनाएगा? डाई बेसिक एसिड कौन सा है, या एसिडिक सॉल्ट कौन बनाएगा? एसिडिक सॉल्ट कौन बनाएगा इनमें से? एसिडिक सॉल्ट, ये ज्यादा बेटर क्वेश्चन है, इसमें एसिडिक सॉल्ट कौन बनाएगा? एसिडिक सॉल्ट कौन बनाएगा? नहीं समझे? चारों ही ऐसे बनाएंगे, ये आंसर है। तुम बोलो विधि। लास्ट के तीन, लास्ट के तीन एसिडिक। आंसर बोल दे, आंसर बोल दे, फिर मैं बताऊंगा रीजन। चारों, तेरा चारों आंसर है, और तुमने बोला लास्ट के तीन, तू बोल चित्रा एसिडिक। नहीं बता। अच्छा, अगर तुम्हें से किसी को भी अगर याद हो, मैंने 6 टाइप के तुम्हें सॉल्ट करवाए थे, याद है कुछ? 6 टाइप के सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, या कम्प्लेक्स सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट। 6 टाइप के सॉल्ट कराए हो ना? नहीं याद? कब कराए ये? केमिकल इसी में कराए ना, केमिकल बॉन्डिंग में? तेरा ये तो मिस हुआ हो। नहीं, एक में 10-15 मिनट पहले चला गया था, किसी में 10-15 मिनट पहले चला गया था, वो सब तब कराया। मेरे को याद नहीं है कब कराया, लेकिन कराया है मैंने, मेरे को याद है इसी साल कराया, इसी जन्म में कराया, सही है। तुम्हें नहीं हुआ? क्या? इस साल, इस साल नहीं कराया? पिछले जन्म की याददाश्त है। चलो देखो देख, जल्दी एक एक लाइन में एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एक एक लाइन में एग्जांपल, सिर्फ ध्यान देना। अभी अब आंसर बोलना किसी को क्या? हिंट दे दिया एक, HF आंसर है, ये बनाएगा एसिडिक। ध्यान देना इधर, देखो इधर, एसिडिक सॉल्ट ये होता है, जैसे H2S है ना, एग्जांपल लिया H2S, KHS, ये एसिडिक सॉल्ट है, समझ आ गया? अगर एसिड का H बच गया तो एसिडिक सॉल्ट। KHS, NaHCO3, समझ गए कि नहीं? ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, समझ आ गया कि नहीं? दूसरा बेसिक बोला अगर, CaOCl, ये क्या है? बेसिक सॉल्ट। अगर बेस का O चांस बच गया तो बेसिक सॉल्ट। नव्यान समझ आ रहा है कि नहीं? ये बेसिक सॉल्ट। थर्ड, अब दिया NaCl, KCl, Na2CO3, Na2S, एसिड का H खत्म, बेस का O चांस खत्म, क्या हो गया? नॉर्मल सॉल्ट, ये नॉर्मल है। एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन ये, विच इज द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल सॉल्ट, ऐसे करके, विच इज द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। फोर्थ, ये तीन समझ आ गए ना? फोर्थ लेना कम्प्लेक्स सॉल्ट। कम्प्लेक्स से इजी और तो नहीं रह गया, एक कम्प्लेक्स, एक मिक्स, एक डबल, है ना? कम्प्लेक्स ये जिसमें कम्प्लेक्स आयन हो, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हो, CuNH3 होल 4, स्विट्जर साइंस कहते हैं इसको, बाहर लगा दिया SO4, क्या समझ आ गया? जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट दिख गए और कुछ सॉल्ट की हो, ये कैटायन आयन दिख गया ना इसमें, सल्फेट आयन है और एक पूरा कैटायन, ये है कोऑर्डिनेशन या कम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कोऑर्डिनेशन या कम्प्लेक्स सॉल्ट। और पांचवा और छठा, फिफ्थ आ गया मिक्स्ड सॉल्ट, दो कैटायन एक एनायन, दो कैटायन एक एनायन, NaNH4, HPO4 लिखना, और डॉट लिखना, डॉट 4H2O लिख देना। याद है ऐसा नाम? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, चीनी मिट्टी, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। और एक और पढ़ाया था मैंने ऐसे ही, MgNH4PO4, ये कहाँ पढ़ाया था? ये कल किसी ने रिवाइज भी किया है।
रिवाइज टुडे क्वालिटेटिव, किसी ने बताओ, याद आ गया ना? हाँ, मैग्नीशिया मिक्सचर, उसमें पढ़ाया था ये। याद आ गया कि नहीं ये? Mg2P2O7 बनता था जो, यही वहीं पे सही है। MgNH4PO4, ये समझ आ गया कैसे है मिक्स सॉल्ट? दो केटायन एक एनायन, और चार्ज से मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, PO4 पे 3 नेगेटिव है, Mg पे 2 प्लस, NH4 पे प्लस, HPO4 पे 2 नेगेटिव है, Na पे प्लस, NH4 पॉजिटिव। समझ आ गया मिक्स सॉल्ट? ये मिक्स सॉल्ट। छठा कौन सा रह गया? सिक्स रह गया क्या? डबल सॉल्ट। अभी बता रहा हूँ आगे, अभी इसको बता रहा हूँ आगे, जस्ट आगे, ये को दो क्वेश्चन खत्म हो जाए तब बता रहा हूँ। मिक्स सॉल्ट, सॉरी डबल सॉल्ट। ये पांच सॉल्ट बता दी, समझ आ गया कि नहीं? अब बताना इनमें से, तुम कह रहे हो NaF, NaCl, NaBr, NaI, ये कौन सी सॉल्ट होंगी चारों? ये चारों कौन सी होंगी? नॉर्मल। ये तो नॉर्मल सॉल्ट होगी ना, तो ये सभी नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे, लेकिन मैंने बोला HF की चांसेस है ये बनाए, क्योंकि HF दो मॉलिक्यूल आ गए अगर, तो H2F2 को बोलते भी डाई बेसिक एसिड है, ध्यान रखना, इसका मोनोबेसिक एसिड नहीं है ये। कौन सा एसिड है? डाई बेसिक H2F2। दो चांस है ना इसके पास, एक H प्लस लूज कर दिया मान लो इसने, ये बन गया बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे स्टेबलाइज है ये? HF2 नेगेटिव आयन। तो अब इसकी सॉल्ट बनेगी K प्लस डालने के बाद, KHF2। ये कैसी सॉल्ट है? एसिडिक की बेसिक की? कौन सी है ये? एसिडिक, H बचा ना, क्या KHCl2 बनेगा? KHF2 क्यों बना? KHF2 क्यों बना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। KHF2 क्यों बना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। HF F नेगेटिव, हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पूछा मैंने, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ A है, यहाँ बॉन्ड लेंथ B है, कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा? A की B? A की B? नहीं पता, दोनों लगभग बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बनता है 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 12 से 44 तक। लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ 100 से ऊपर, कोवलेंट बॉन्ड की रेंज में आ जाता है ये कोवलेंट बॉन्ड की रेंज में आता है। बता रहा हूँ कि क्यों। HF से बहुत ज्यादा है ये। F नेगेटिव है ना, ये F ने इलेक्ट्रॉन लिए, F पे आया नेगेटिव, बीच में आ गया H प्लस, ये F नेगेटिव, ऐसे ही तो होगा। तो इसके साथ भी वो बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? यहाँ डॉटेड हो गया, इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं? लगभग बराबर। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है नॉर्मल, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, कौन सी है? HF के HF के साथ कौन सी इंटरेक्शन है? डाइपोल डाइपोल। लेकिन HF की F नेगेटिव के साथ कौन सी है? आयन डाइपोल। ये तो बहुत स्ट्रांग होती है, 100 से ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, 100 से ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी। और इसको मैंने 3 सेंटेड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों बोला? इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? दो ही तो है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। और एटम कितने हैं? तीन। तो 3C2 ही बॉन्ड होता है इधर, 3 सेंटेड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसी के अंदर। स्पेशल एग्जांपल है ये आयन डाइपोल के अंदर, 3C2 ही बॉन्ड है, 3C2 ही बॉन्ड। और स्ट्रेंथ लगभग दोनों बॉन्ड की, दोनों की क्या है? कोवलेंट बॉन्ड के आसपास। याद रखते हो, याद कर लेना एडवांस लेवल पे। HF की F नेगेटिव बॉन्डिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्यों है बहुत स्ट्रॉन्ग? क्योंकि एक आयन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आयन डाइपोल याद है कि नहीं? आयन आयन तो इलेक्ट्रॉन वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक बॉन्ड ही हो गया। लेकिन आयन डाइपोल क्या हो गया? दूसरे नंबर पे था। इनवर्सिबल टू क्या आया था? इंटरेक्शन एनर्जी आर स्क्वायर, याद आया कुछ? आर स्क्वायर पे। क्या क्लियर हुआ कुछ ये? तो अब तुम्हें ये समझ आ गया होगा, HF जो है एसिडिक सॉल्ट है। HF क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। एक क्वेश्चन निकालो, देखते हैं किसका सही होता है, और रिजॉइन करना है भी थोड़ी देर के लिए। और ये बताना है